भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर भावनाएं तो भड़काती है, देश के सरकारी खजाने को लूटती भी है। घटिया से घटिया काम करने वाली गुजराती कंपनियां मध्य प्रदेश में खुलेआम चल रही हैं। महाकुंभ के नाम पे महाकाल को ठगना और लूटना लगातार जारी है। गुजराती कंपनियां निर्बाध ढंग से मध्य प्रदेश को लूट रही हैं, चूस रही हैं, निचोड़ रही हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। पिछले महाकुंभ के दौरान 2016 का भारी घपला हुआ था। मतलब ये राम नामी सरकार भगवान को लूटने में भी हिचकिचाती नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, महाकाल की नगरी उज्जैन फिर सुर्खियों में है और इस बार जो सुर्खियां हैं वो भी करप्शन को लेकर। करप्शन छोटा मोटा नहीं, कुछ एक बड़ा ऐसा मामला सामने आया है कि वहां एक 550 करोड़ रुपए का ठेका गुजरात की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया गया। वैसे भी जो गुजरात मॉडल है, मोदी और शाह का गुजरात मॉडल, ये देश भर में हर तरफ छाया रहता है और मध्य प्रदेश राज्य भी इससे अछूता नहीं है। और आप किसी भी महकमे में चले जाइए, कहते हैं कि एक पत्थर फेंकिए तो वो निश्चित तौर पर किसी ना किसी गुजराती से टकरा जाएगा, क्योंकि ऐसा यहां कैप्चर किया है। और बहुत सारे मामले, बहुत सारे मसले हैं। भले ही जो मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन, लेकिन जो मैन इंजन ही सब कुछ खींचेगा और कोई कहीं नहीं रहेगा, इस तरह का दृश्य है। लेकिन ये जो मसला है, ये जो मामला है, गंभीर है, क्योंकि जो गुजरात की कंपनी है वहां जो 2028 का सिंहस्थ होने वाला, और सिंहस्थ को लेकर वैसे भी मैंने कहा कि पहले से बहुत सारी सुर्खियां हैं। लैंड पुलिंग का मामला है, अब एक नया मामला है। हम कह सकते हैं कि ये जो है मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक दिक्कत का सबब बन गया है, क्योंकि अब प्रकाश में ये आ गया है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 550 करोड़ रुपए का सीवेज का ठेका, और ये भी 2028 जो सिंहस्थ उसके मद्देनजर पूरे का पूरा ठेका हुआ है। जब हम खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं, चलेंगे अपने खास मेहमान जो हमसे जुड़ते हैं, रोज आपको बताते हैं। जुड़ गए हमसे, हमारे साथ हैं अरुण दीक्षित। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, क्या कहिएगा, यह पूरा मामला, पूरा मसला आपने देख लिया है कि निकला वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन से है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना शहर, उनका अपना गृह जिला। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस मामले पे, ये जो एक गुजरात की ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो टेंडर अपना पा गई, हासिल कर गई, और बड़ा अजब गजब है कि कहीं कोई देखा ही नहीं गया, और अब पता ये चल रहा है कि काफी कुछ काम हो गया, 15% के लगभग काम हो गया, अब निकल कर आया है। पहली टिप्पणी। संजीव जी, मैं एक बात कहूं आपसे। पिछले कुछ सालों से, मतलब चाहे वो शिवराज सिंह चीफ मिनिस्टर रहे हो या कहें 10-11 सालों से, मध्य प्रदेश जो है गुजरात का एक्सटेंशन बन गया। मध्य प्रदेश गुजरात के हाथों गिरवी रखा हुआ है। हर जगह किसी भी फील्ड में कोई काम हो, कहीं हो, काम गुजरात की कंपनी करेगी। और उज्जैन तो वैसे ही आप याद करिए, उज्जैन में तो मतलब भगवान को भी ठगने में गुजराती नहीं चूक रहे हैं। महाकाल में पिछले साल, 2 साल पहले, वो मूर्तियां उड़ गई थी जरा सी आंधी में। तब पता लगा कि वो काम गुजरात की महाकाल लोक में, तो पता लगा था वो गुजरात की कंपनी ने काम किया था, और सरकार ने ये कह दिया कि हम उससे दोबारा करा लेंगे, वो ठीक करा देंगे। भूपेंद्र सिंह तब संस्कृति मंत्री थे, या उन्होंने ही सब कराया था, वो सफाई भी देने आए थे। तो मतलब ये है कि उसके बाद आप याद करिए, वो महाकाल में धोखा हुआ। इसके बाद सड़कों के निर्माण में जो कंपनियां काम कर रही हैं वो गुजरात की हैं, उन्होंने सबलेट किया है, घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा। और इससे पहले, ये तो महाकाल से पहले, अभी पिछले दिनों प्रदेश के पीएचई में नल जल योजनाओं में 2 बड़ी कंपनियों ने कई 100 करोड़ का घोटाला किया, वो भी गुजरात की हैं। कुल मिला के मध्य प्रदेश जो है गुजरात का चारागाह बन गया है। गुजराती कंपनियां निर्बाध ढंग से मध्य प्रदेश को लूट रही हैं, चूस रही हैं, निचोड़ रही हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये छोटा उदाहरण है। ये जो है कि मतलब कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियां इससे पहले जो आई, वो भी ब्लैक लिस्टेड थी। गुजरात में काम बंद तो मध्य प्रदेश में आ जाओ, यहाँ कोई नहीं रोकेगा। और तो और, अगर मान लो किसी और कंपनी को काम मिलता है तो काम गुजराती करेगी। ये नेटवर्क इतना तगड़ा है कि इतना कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती, संजीव जी, कि नहीं, हम नहीं, गुजराती कंपनियों को काम नहीं देंगे। घटिया से घटिया काम करने वाली गुजराती कंपनियां मध्य प्रदेश में खुलेआम चल रही हैं।
और किसी मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है। एक्सटेंशन, बिल्कुल गुजराती एक्सटेंशन बन गया है मध्य प्रदेश। जैसे भूपेंद्र पटेल गुजरात चला रहे हैं, उसी तरह की स्थिति, जैसे उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश चल रहा है, और इसका सीधा नियंत्रण दिल्ली में दोनों भाइयों के पास है। वो जैसा चाहते वैसा हो रहा है, और महाकाल भी अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो अब किससे उम्मीद करोगे? बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, मैं दिखाता हूँ वो देश का सबसे बड़ा जो अखबार है, दैनिक भास्कर में रिपोर्ट है, जिसपे हम कहीं उसके खबर के पीछे की खबर की बात करते हैं। पहले देखें दर्शक, आप भी देखिएगा। अरुण जी वैसे देखा होगा, लेकिन दर्शक देखें। देखिए अरुण जी, उसमें साफ ये है, ये खबर है, कोई इमरोज खान की खबर है, और उसमें लिखा हुआ है कि जो 2028 में सिंहस्थ की तैयारियों में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 476 करोड़ की लागत वाले सीवेज प्रोजेक्ट का काम उस मैसर्स एनपी पटेल कंपनी को दे दिया गया, जिसे गुजरात सीवरेज बोर्ड ने ब्लैकलिस्ट किया था। उसमें यह है कि जो तमाम चीजें कि निविदा में जानकारियां छुपाई गई, किस तरीके से कहीं मध्य प्रदेश को जब ठगी की बात करते हैं ठगा गया। अरुण जी, इतनी हिम्मत, इतनी कैसा है कि आप इतना बड़ा ठेका ले रहे हैं और आप जानकारियां छुपा रहे हैं। और देखिए ये फैक्ट है कि जब निविदाएं होती हैं, सरकार अपने स्तर पर जो निविदा देने वाला महकमा है उसकी जांच पड़ताल करता है। निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं कमियां पेशियां जो पड़ताल करने वालों की भी होगी, अब ये निकला है मामला। लेकिन कितना एक बेखौफ है ये जो जो ब्लैकलिस्ट है उस गुजरात में, और वो यहाँ आके सीधे सीधे संजीव जी, मैं कहां से इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत मिलती कैसे है? ऊर्जा छोड़िए, मैं आपसे कहता हूं, पिछले महाकुंभ के दौरान 2016 के भारी घपला हुआ था। मतलब ये राम नामी सरकार भगवान को लूटने में भी हिचकिचाती नहीं है। तब भी इतने वो जो अस्थाई शौचालय पता लगा गिनती की उतने हैं ही नहीं। इतने ज्यादा घपले हुए थे तब कि 100 रुपए का सामान 2000 रुपए में खरीदा गया। सारी चीजें उसके बाद खत्म हो गई, कोई चीज नहीं उठी, हर चीज दब जाती। मैं आपको पिछले महाकुंभ का किस्सा सुनाता हूँ। तब ये कहा गया था कि छिपरा में कोई भी सीवर लाइन नहीं मिलेगी। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने और भूपेंद्र सिंह ने, दोनों लोगों ने, मैं वहां था इसलिए आज आपको याद दिला रहा हूँ, बड़े दावे किए। और संयोग था कि हम लोग छिपरा के तट पर खड़े हुए थे, और अचानक एक सीवर उबलने लगा वहीं, और पूरा पानी छिपरा में गया। लेकिन अब क्या करोगे, कुछ नहीं हो सकता, दावे हो गए, मुख्यमंत्री जी ने दावे कर दिए। वो एक थोड़ा तूफान आ गया था तो उसमें तंबू लगा रहे थे पति पत्नी मिलके, सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि ये छिपरा जिसका आप दावा कर रहे थे, ये सीवर कैसे, और वो भी मुख्य तट पर। तो ये असलियत है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर भावनाएं तो भड़काती है, देश के सरकारी खजाने को लूटती भी है। मैं सीधे कहता हूं कि जो कंपनी गुजरात में, गुजरात सरकार ने जिसको ब्लैकलिस्ट किया है, भाई गुजरात मॉडल तो अपना लो। अगर गुजरात ने ब्लैकलिस्ट किया है तो उसको काम कैसे दिया, किसके कहने पे दिया, किसने दिया, उसकी तो सबसे बड़ी जांच ये होनी चाहिए, किसने दिया, किसने टेंडर पास किया, क्या कंपनी की बैकग्राउंड नहीं जांची गई। आज की तारीख में तो दुनिया में हर चीज एक क्लिक पे मौजूद है। बात यह है, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान महाकाल माफ करना, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दुनिया से जाते वक्त आप कुछ नहीं ले जाते हैं, लेकिन लूट भगवान को रहे हैं। महाकाल को टेंडर, महाकाल का महाकुंभ आने वाला है, उनके नाम पे किसानों की जमीन लूटी जा रही है, उनके नाम पर आप जो है वो सीवेज व्यवस्था, मैंने 2004 में भी सीवेज का कवर किया था, तब भी दावा किया गया था, 2016 में भी किया गया, और 2028 के लिए भी अभी से तैयारी शुरू हुई, तब भी हुई थी। फिर कहाँ होता है, क्या होता है। और अभी आपको याद दिला दें कि इतनी तैयारियों के बाद भी अभी पिछले महीने एक छिपरा के बीच शहर में स्थित पुल से गिर के 3 पुलिस वाले मरे थे, उनकी कार, उस कार को ढूंढने में भी 3 दिन लग गए थे। है क्या तैयारी, कैसी तैयारी। महाकुंभ के नाम पे महाकाल को ठगना और लूटना ये लगातार जारी है, और पता नहीं क्यों भगवान भी अपना तीसरा नेत्र बंद किए बैठे हैं। अन्यथा इस तरह की लूट ना लोकायुक्त कहीं है, ना यूडब्ल्यू कहीं है, ना कोई और संस्था है। सीबीआई तो तब आएगी जब राज्य सरकार कहेगी। इतने बड़े घोटाले में कोई नहीं बोल रहा है। जब महाकुंभ के दौरान गड़बड़ होगी उस वक्त आंख का पानी मर जाता है, या छुपाने के लिए कोई जांच बिठा देंगे, और बाद में फिर वहीं का वहीं हो जाता है। अन्यथा आप एक बात बताइए, पिछले 20 साल में, पहले 2004 में हुआ था, आज 21 साल में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए, फिर वही कब सब काम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल
जो स्थायी निर्माण होने थे, जो पुल थे, जो सड़कें थी, वो तो ठीक रहती। चलिए, अस्थायी निर्माण पे पैसा खर्च होता हो, जो स्थायी है वो क्यों खराब हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और मैं तो कहता हूं, आज जो मुख्यमंत्री हैं वो तो महाकाल का पुत्र बताते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि पिछले 2 महाकुंभों में जो घपला घोटाला हुआ उसकी जांच, क्योंकि आप स्थानीय विधायक हो, उसकी जांच होके क्या निकला? और आज किसके कहने पे ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी महाकाल के उसमें काम कर रही है? ये तो सामने आना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। बिल्कुल अरुण जी, आपने जो बताया, मैं आपको देखिए क्लिप देखिए अरुण, देखिए ये भी क्लिप वही है जो भास्कर ने स्टोरी की, उसी की मैं कुछ एक अंश दिखा रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है, ये 2017 की बात है। अमृत योजना के तहत उज्जैन में 2017 में सीवेज का पहला प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उसमें है, इनपुट है, करीब 7 साल बाद 13,000 घरों में सीवेज कनेक्शन हो पाया और 47,000 घर अब भी बाकी हैं। और ये जो सीएम समीक्षा बैठक में ये मामला उठ चुका है और इसमें जो है धीमे काम, गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे। एक चीज अब एक और देखिए, अब जो ये अमृत 2 है जो अभी हो रहा है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसमें 475 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाया जाना है, 18,699 मैनहोल, 24,763 हाउस सर्विस चैम्बर, 2 सीवेज लिफ्ट स्टेशन, 2 पंपिंग स्टेशन, स्काडा और इंस्ट्रूमेंट्स कार सहित 47,000 घरों को जोड़ना है। कंपनी को 3 साल टारगेट दिया गया है। अब सोचिए कि 47,000 घर फिर जुड़ना है, जबकि पिछली बार जो है 13,000 घर बचे थे जुड़ने से। गजब है, हर बार ये अरबों रुपए जनता की गाड़ी कमाई। मध्य प्रदेश वैसे भी संकट में, अरुण जी, हर महीने 5,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव की जो सरकार है लेना पड़ रहा है। माले मुफ्त, दिले बेरहम और किसी को कोई चिंता नहीं। संजीव जी, ये जो कर्ज लिया जा रहा है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, उसको तो अपनी जेब से चुकाना नहीं है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कर्ज में डुबोने के लिए है नहीं। शिवराज दिग्विजय सिंह ने 20,000 करोड़ पे छोड़ा था, शिवराज सिंह 4.25 लाख करोड़ पे ले गए। यहाँ भी उनने बड़ी तरक्की की, वो दावा कर सकते हैं कि दिग्विजय सिंह के समय 20,000 करोड़ था, हम 4.25 लाख करोड़ पे पहुंच गए, कई गुना ज्यादा हो गया। अब मोहन यादव कहाँ तक ले जाएंगे, क्योंकि वो नाम लेके तो दावा नहीं कर सकते कि शिवराज सिंह से हम इतने आगे निकल गए। मूल बात यह है कि किसी को भी कोई भी जवाबदेही नहीं है, किसी की भी ना नौकरशाही की है, ना राजनीतिज्ञों की है। परिणाम क्या है कि लूटे जाओ, लूटे जाओ, लूटे जाओ। महाकाल थोड़ी ना आने वाले हैं। महाकाल आएंगे, गुस्सा करेंगे तो लोग भगदड़ में मर जाएंगे, निरो लोग मरेंगे। अब आप याद करिए, गुजरात की कंपनियों की जो बात हो रही थी, इससे पहले पिछले महाकुंभ के समय नर्मदा का पानी लिफ्ट करके लाया गया था। वो प्रोजेक्ट किस हाल में है? कई 100 करोड़ रुपए उसमें भी लगे थे। वो कहाँ है, किस हाल में है? कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सब चीजों को दावे करने के लिए तो सब है, लेकिन जमीन पर क्या उतरा का क्या स्थिति है। और संजीव जी, एक और बात है, जो बात हो रही थी, ये गुजरात की एक कंपनी नहीं, नल जल योजना में जो गुजरात की कंपनियां घपले करके गई हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। उससे आगे कोई चीज फॉलो नहीं हो रही है, किसी स्तर पर नहीं है। इसके अलावा आप याद करिए, बड़े बड़े बांध जो बने हैं, उनमें भी अब गुजराती कंपनियों की भूमिका है। इसके अलावा पुल हैं, बड़े बड़े पुल हैं, प्रमुख सड़कें जो पिछले 2 साल में बनी, उनमें भी गुजराती कंपनियां इन्वॉल्व थी। ये जो हो रहा है, इसको मैं ये कहता हूं, मुझे बहुत दुख होता है इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, कि मध्य प्रदेश के नेता क्या शिखंडी हो गए हैं? क्या उन्हें अपने राज्य से प्रेम नहीं है क्या? क्यों किसी की ढाल बन रहे हो? आपको रहना है, आपकी पीढ़ियों को रहना है। ये ठेकेदार गुजरात के लूट के चले जाएंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप क्यों नहीं, आप पैसा दे रहे हो, कम से कम पैसा दे रहे हो तो काम करने वाली कंपनी को तो लाओ। ये अकाउंट को बता दीजिए कि साहब ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी, आप ही क्या ब्लैक लिस्टेड, इतना तो कर सकते हैं ना। नहीं, देखिए, मैं एक बात और कहूं, एक चीज बता दूं अपने दर्शकों को कि इस कंपनी ने सीवनी, बुरहानपुर, मुरैना में भी सीवरेज के टेंडर डाले थे, वहां पौना हो गया, लेकिन यहाँ 13% के कारण असमंजस है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में सब जगह क्यों मिल गया इसको? क्योंकि देश में काम करने वाली बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं और करना चाहती हैं। जो आप पैसा दे रहे हो, इसे कम तो नहीं दे रहे होगे। अगर या तो ये है कि उसने कम पे लोएस्ट पे टेंडर डाला और बंदरबाट हो रही है, तो वैसा ही होगा। उसकी जांच कौन करेगा? ईओडब्ल्यू कर नहीं सकता, क्योंकि वो भी इशारे पे चलता है। लोकायुक्त खुद ही सीधे नहीं हो पा रहा है, और कोई एजेंसी बची नहीं है
जिन एजेंसियों ने पहले जांचें की हैं वो मध्य प्रदेश में सिर्फ मजाक बन के रह गई हैं। मूल बात यह है संजीव जी कि किसी को परवाह नहीं है। आप सोचिए कि गुजरात की कंपनी, ठीक है किसी राज्य से कोई विरोध नहीं देश भर में, लेकिन हर चीज गुजरात को क्यों? अब आप सोचिए हमारा सांची दुग्ध संघ जो था, मध्य प्रदेश के दुग्ध संघ, कई दुग्ध संघ जो हैं वो चले गए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के आड़ में जा गए, उनको टेक ओवर कर लिया गया। छत्तीसगढ़ का रायपुर भी चला गया, छत्तीसगढ़ रायपुर हाँ, भी चला वो टेक ओवर कर लिया गया। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। उन्होंने डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जरिए टेकअप किया, अमूल के जरिए चलेगा, किसके कंट्रोल में चला गया? ये सब, ये सत्ता के सूत्र छोड़िए, जो संसाधन है उन पे कब्जे की गुजराती कोशिश। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के नेताओं, भाइयों, बंधुओं, मित्रों, ये राज्य तुम्हारा है, काम तो करवाओ। कंपनी कहीं की हो सकती है, लेकिन शिखंडी मत बनो, नेत्रहीन मत बनो, जानबूझ के आंखें और कान मत बंद करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अगली पीढ़ियां तुमसे ही पूछेंगी जब उन्हें पता होगा कि 17 के टेंडर में जो काम हुआ वो पूरा नहीं हुआ, फिर दोबारा वही टेंडर है। भगवान का तो डरो, इतना भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान को लाने का दावा कर रहे हो, उनसे डरो तो भाई। ये चारों तरफ ये है। बिल्कुल जी, बड़ा दिलचस्प। और एक और चीज है संजीव जी, सड़कों का जहां काम हो रहा है वहां ले लीजिए, कोई भी काम, सबसे दुर्भाग्य की बात है, किसी भी कंस्ट्रक्शन के बड़े डैम हो या कोई चीज हो, कहीं ना कहीं गुजराती कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल, तो मैंने बहुत इसमें पड़ताल की अरुण जी। मुझे लगता है अगर हम बैठे तो घंटों कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी महीनों चलेगा, एक एक प्रोजेक्ट को आप जांचेंगे तो महीनों चलेगा। पीएचई आपने बता दिया है, जल संसाधन, इसके अलावा आप अगर वैकल्पिक ऊर्जा में चले जाइए जो है उसमें कोई क्षेत्र, कोई, और जितने टेंडर, जितने जो है सब में गुजरात छाया हुआ। अरुण जी, मैं एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा। चारागाह बन गया है गुजरात का। जी बिल्कुल बिल्कुल। भावांतर अभी लाई है मध्य प्रदेश की जो सरकार, मोहन यादव सरकार, ये मामा का फलसफा था, और ये लोग पहले ये निकलता था कि ये फेल है पूरी तरीके से। अब दिलचस्प देखिए, भावांतर दिया गया है, और भावांतर को लेकर मध्य प्रदेश में अलग अलग राय मशवरे निकल रहे हैं। बहुत जगहों पर यह है कि इससे नहीं हो रहा है लाभ किसानों को। हुआ है उज्जैन में एक रैली हो गई 2-3-4 हजार किसानों की, उज्जैन इंदौर में, की देखी, बहुत अच्छा कर डाला। और आपको उज्जैन में दूसरा जो पक्ष है वो सड़कों पर है, जो कहीं उसको ये कुछ नहीं है। ये भावांतर रैली, मेरी बात सुनिए, भावांतर रैली नहीं, वो जो इसका विरोध कर रहे हैं आपके जो ये लैंड पुलिंग, किसान संघ को मुख्यमंत्री का जवाब है। ये भावांतर का देखिए, भाव का अंतर तो तब होगा अगर आप खरीदी मूल्य पे, जो समर्थन मूल्य आपने तय किया उस पे खरीद करेंगे तो भावांतर देना नहीं पड़ेगा। और भावांतर जब फसलें खराब हुई हैं, क्या भावांतर मिलेगा, कितना जाएगा? सवाल यह है कि मैं अगर 1000 कुंटल पैदा करता था और मेरा 3/4 खराब हो गया, तो उसका जो है ये सिर्फ आईवाश है, सिर्फ दिखावा है। ये जो रैली कल हुई है उज्जैन में, ये प्रमाणित करती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने मुख्यमंत्री सीना अड़ा के खड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं कि मैं ठीक हूं, क्योंकि खेती का जो लैंड पुलिंग में जो हजारों किसान इकट्ठे हुए थे ट्रैक्टर लेके, 1 लाख बीघे, 17,000 गांव, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, किसान संघ के पदाधिकारियों ने सीधे सीधे कहा है कि नहीं होने देंगे। लगातार बात हो रही है। और यही नहीं, कैलारस में जो चीनी मिल का मामला है उसकी जमीन को लेकर भी सहकार संघ आ गया है, क्योंकि 450 करोड़ बाजार दर से कीमत होती है और मार्केट रेट में डालें, कलेक्टर रेट से ये कीमत मार्केट में डालें कई गुना होगी, और सरकार उसको 61 करोड़ में दे रही है। तो ये जो सरकारी संसाधनों को लूट का जो खेल हो रहा है, इसको कैसे रोका जाएगा? कौन रोकेगा? भावांतर कितना मिला, मैं आपको, कल हम लोग इस पे अलग से बात करेंगे पूरे आंकड़ों के साथ। भावांतर की हालत यह है कि सिर्फ अगर वास्तव में भावांतर होता तो प्रदर्शन भोपाल में होता, उज्जैन में नहीं होता। उज्जैन में प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है कि किसान संघ को जवाब देना है, क्योंकि किसान संघ ने विरोध प्रदर्शन कराया था जमीन की लैंड पुलिंग के विरोध में, उसको केंद्र भी अब उसके लिए तैयार नहीं है, उसका जवाब दिया गया है। ये बीजेपी के भीतर की लड़ाई है, संघ और बीजेपी की लड़ाई है, और कुछ नहीं है। लेकिन इससे जनता को कुछ नहीं मिलने वाला। जो काम हो रहा है, जिस तरह की लूट हो रही है, कोई बोलता ही नहीं है, नेता ही नहीं बोल रहे हैं। और आप अगर बात करें तो मैं आपको याद दिलाता हूं, उज्जैन के भाजपाई नेताओं से बात की जाए वो सब सच बताएंगे, सारी चीजें हैं। याद है पारस जैन पहले मंत्री भी रहे, उन्होंने शिवराज सिंह के समय बहुत सारे मुद्दे उठाए थे,
हमारे कुल हमारे मिला अरुण के जी, ये है कि चल रही है। अरुण जी हमारे हर प्रोग्राम में लोग अनुरोध कर रहे हैं कि उज्जैन आइए, उज्जैन में हम चलेंगे, एक आध दिन उज्जैन में बैठ के हफ्ते भर वहीं से प्रोग्राम करेंगे। एक और दूसरा, आपने जो कहा, अगर कुछ होता तो शिवराज सिंह चौहान का घेराव नहीं होता। जब वो केंद्रीय कृषि मंत्री अपने सीहोर पहुंचे थे, वहां घेर लिया था किसानों ने कि भैया जो आपका बीमे की राशि की क्या हाल है, और बहुत सारी शिकायतें की थी। खैर अरुण जी, अच्छी और शानदार चर्चा। ये गुजरात का जो खेल है, ये गुजरात का खेल गुजरात जाने, लेकिन हाँ, कुल मिला के मध्य प्रदेश जरूर इससे दिक्कत में आ रहा है, ये स्थापित हो गया। अरुण जी, अच्छी और शानदार चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल नई चर्चा के साथ मिलते हैं। नमस्कार। मित्रों, आप ये सुन रहे थे चर्चा, और खेल वही है कि गुजरात जो मॉडल है, उस मॉडल से छुपा नहीं किस तरीके का उसका दृश्य है, परिदृश्य है, कैसे फेल है, क्या क्या खेल है, और वही खेल मध्य प्रदेश में। और ये बार बार, और ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका चले जाना एक बड़ा फेलियर सरकार का भी है। इसमें कंपनी ने जो खेल किया सो किया, लेकिन जो इनके अपने लोग हैं, मुझे लगता है, तो हम जो बार बार बात करते हैं अरुण जी और हम, कि कहीं ये माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, उनकी सरकार को कहीं डिफेम करने का, बीजेपी को बदनाम करने का कोई कुचक्र तो मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा है। टिप्पणी कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, और हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसमें देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।